जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम स्नान करेंगे सावन सोमवार व्रत कथा। कहा जाता है कि सावन का महीना जो होता है वह भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और सोमवार का दिन भी भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इसलिए इस बार का सावन का महीना बहुत ही दुर्लभ हो रहा है, क्योंकि सावन शुरू हो रहा है सोमवार से और अंत भी सोमवार से ही हो रहा है। इसलिए इस बार का सावन का सोमवार और सावन का महीना बहुत ही उत्तम है, बहुत ही फल प्रदान करने वाली है। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी ना हो रही हो या फिर तमाम प्रयास के बावजूद आपको करियर में सफलता ना मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, मतलब कोई भी दिक्कत हो, तो परेशान होने की वजह आपकी सावन सोमवार का व्रत करके यहाँ सुनाई गई व्रत कथा को सुने। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा को सुनते हैं तो जहाँ तक कि मन चाहे मुरादें पूरी होती है। तो आइए अब ध्यान पूर्वक सावन सोमवार की व्रत कथा को सुनिए। कथा सुनने से पहले आप सभी से बता दें कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर जय माँ पार्वती जरूर लिखिएगा। और आप सभी को एक बात बता दूं कि अगर आप सभी लोग सावन महात्म्य की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है पूजा धार्मिक कथा। आप उस चैनल पर सावन माह की अध्याय कथा सुनाई जाती है, तो आप हर रोजाना नित्य नियम से उन कथाओं को भी आप सुनते रहिएगा। उस लिंक को मैं डाल दूंगी, आप वहां जाकर उस कथा को आप सुन लीजिएगा। फिर चलिए सावन सोमवार की पहले कथा सुनते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो, माँ पार्वती की जय हो, भगवान श्री गणेश जी की जय हो। तो कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंत्य मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उनके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजन किया करता था। संध्या काल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कही, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियम कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामनाएं अवश्य पूरी करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहे, हे पार्वती, इस संसार में सबको उनके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। जिसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उनके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत रखता रहा। उस महीने कुछ महीने पश्चात उनके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी तो नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु की रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे
वाराणसी भेजने का निर्णय लिया गया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद्र को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी लेकर जाओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद्र रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद्र एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे गांव को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित थे। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उनकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उनके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़की को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इनको घर धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद्र से बात की। दीपचंद्र ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आग से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखी हुई पढ़ी तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। इधर अमर अपने मामा दीपचंद्र के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्य वस्त्र दान दिया। रात्र को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन वास्तव में ही अमर के प्राण पखोर गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगे। आस पास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोते बिलाप करने के स्वर समीप से गुजरती हुई भगवान से और माता पार्वती ने भी सुनी। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इनके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहे हैं। आप इस व्यक्ति को कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो चुकी है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इनके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़की को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर को चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उनके मामा को महल ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिक को भी साथ भेजा। दीपचंद्र ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित
वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बैठ के प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपनी बेटी की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सर्वश्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत खुश हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। तो प्रिय भक्तगणों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी? एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, जय मां पार्वती जरूर लिखिएगा। और हाँ, आप सभी को सावन मास की अध्याय कथा सुननी होगी तो पूजा धार्मिक कथा है एक चैनल, उसको आप सर्च करके वहाँ पे जाके आप सुन लीजिएगा कथा। आप सभी को बता दें कि उस चैनल पे हर रोजाना भगवान शिव शंकर की महिमा की कथा सुनाई जाती है, तो इसलिए आप लोग उस कथा को जरूर सुनिएगा।